बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक फ़ीमेल केस स्टडी के बारे में, जो फ़ीमेल इनफर्टिलिटी का केस है। शादी को 1 साल से ज़्यादा हो गया, बट उनके यहाँ जो फ़ीमेल हैं वो कंसीव नहीं हो पाई। जब उनके इन्वेस्टिगेशंस कराए गए, उनका AMH स्पेशली जो है काफ़ी ज़्यादा लोअर एंड पे और कम पाया गया। जब उनको हमारे बारे में पता चला, उनको हमने सिर्फ़ और सिर्फ जो है हमारा जो प्रोहमल है उसको रिकमेंड किया। उसका इस्तेमाल करने के बाद जब उन्होंने अपने इन्वेस्टिगेशंस कराए तो AMH का लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया और उनका जो AMH का लेवल है वो नॉर्मल हो गया। ये केस स्टडी आज के इस वीडियो में इस वजह से हम डिस्कस करना चाहते हैं क्योंकि आजकल ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। ये कंडीशन मोस्ट ऑफ द फीमेल पेशेंट में आजकल पाई जा रही है और उनमें इस तरह की परेशानियां देखने को पाई जाती हैं कि उनका जो AMH का लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। उम्र भी ज़्यादा नहीं होती, एज भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती है ना। यंग हैं, बिल्कुल जवान हैं, फर्टाइल जो कंडीशन है उसमें हैं बिल्कुल, है ना। जो नॉर्मल एज कंसिडर की जाती है उस एज में होते हुए भी उनका जो AMH का लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो अब जाहिर सी बात है ऐसी कंडीशन में कंसीव होना उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है और अगर वो लोग IVF भी प्लान करते हैं तो ऐसी कंडीशन में मोस्ट ऑफ द टाइम IVF जो होता है वो भी फेल हो जाता है। IVF फेलियोर के जो है वो शिकार हो जाते हैं एक तरह से, और उनका IVF भी कामयाब नहीं हो पाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इस केस स्टडी के बारे में बात करेंगे और आप लोगों से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि अगर आप ऐसी फ़ीमेल हैं कि जिनका AMH का लेवल कम है तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करिए, बिल्कुल भी परेशान ना होइए। कोशिश असल हमारी ये है कि AMH के लेवल को बढ़ाने के साथ साथ हम एक की क्वालिटी जो है उसको हम बेहतर बना सकें। ये ज़रूरी नहीं है कि AMH का लेवल ही इंक्रीज़ हो जाए तभी सभी कुछ होगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपकी अगर एक की क्वालिटी जो रिमेनिंग ओवरियन रिज़र्व है अगर वो बेहतर हो सकता है तब भी आप नेचुरली कंसीव हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा हरगिज़ नहीं है कि सिर्फ AMH के लेवल पर ही कंसीव होना डिपेंड करता है। बहुत सारे फैक्टर्स और भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं जो चीज़ें आपको समझनी होंगी, जाननी होंगी। तो आज की इस वीडियो में ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हम ये ट्राई करेंगे कि आप लोगों को हम बेहतर तरीके से समझा सकें कि AMH के लेवल किस तरीके से हम इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, और अगर लेवल इंक्रीज़ नहीं हो सकता है तो हम कैसे रिमेनिंग जो ओवरियन रिज़र्व है उसको बेहतर बना सकें और एक की क्वालिटी को बेहतर बना सकें। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये जो फीमेल पेशेंट हैं जिनकी इस तरह की कंडीशन थी उनका किस तरीके से AMH का लेवल इंक्रीज़ हुआ वो भी हम आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपको इनफर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, चाहे वो मेल इश्यूज़ हों चाहे फीमेल इश्यूज़ हों, आप एक मतलब हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ज़रूर लाइए। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप आराम से बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से टहलते हुए हमारे यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी आप नहीं आ सकते हैं, तो आपके लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। AMH का लेवल बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि आपका जो ओवरियन रिज़र्व है वो अभी कितना है। क्योंकि जब हम मेल में देखते हैं तो वहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, वहाँ पर स्पर्म का जो प्रोडक्शन होता है वो ज़िंदगी भर चलता रहता है। ये एक अलग बात है कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो थोड़ा सा डिमिनिश हो जाता है और स्पर्म की क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। लेकिन ये स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ये ज़िंदगी भर चलता रहता है एक तरह से, है ना। लेकिन फ़ीमेल में अल्लाह ताला ने ये निज़ाम बनाया है कि वो जब माँ के पेट में होती हैं तभी वो जब उनका डेवलपमेंट हो रहा होता है, उसी डेवलपमेंट के साथ में ही वो जो एक तरह से समझ लीजिए फॉलिकल्स होते हैं वो स्टोर कर दिए जाते हैं और वो ताहयात ज़िंदगी भर
एवरी साइकिल वो फॉलिकल्स जो हैं वो मैच्योर हो करके एक में रैप्चर होते रहते हैं और वो एक पूरी साइकिल ज़िंदगी भर चलती रहती है। अब जाहिर सी बात है ये फॉलिकल्स जो एक पहले से ही वो रिस्टोर कर दिए गए हैं, तो जाहिर सी बात है जितने स्टोर हैं उसमें और बढ़ेंगे तो नहीं, है ना। तो ये एमएच का लेवल जो होता है ये आपके ओवरियन रिजर्व के बारे में बताता है। अगर ये एमएच का लेवल डाउन है, कम है, तो इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि आपका जो ओवरियन रिजर्व है वो कम होता जा रहा है, या सम टाइम कुछ और हार्मोनल इंटरफेरेंस की वजह से, है ना, आपका एमएच का लेवल जो होता है वो डाउन हो सकता है। जब आप अपना लाइफस्टाइल सही करते हैं, दूसरे हार्मोन्स में जो इश्यूज़ होते हैं वो इश्यूज़ आपके रिजॉल्व होते जाते हैं, देन आपका एमएच का लेवल जो होता है वो बेहतर होता जाता है। या मोस्ट ऑफ द टाइम आपके एमएच के लेवल को इंक्रीज़ नहीं किया जा सकता है, सिर्फ आपके एग की क्वालिटी, जो फॉलिकल्स हैं उनकी क्वालिटी को बेहतर किया जा सकता है, ताकि उनसे जो एग बने, है ना, जो मैच्योर हो वो बेहतर एक मैच्योर हो सके और कंसीव होने के चांसेस बढ़ सकें। इन पेशेंट के बारे में हम बात करना चाहते हैं। ये पेशेंट भी ऐसी, इनकी एज जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 27 ईयर्स एज है। आप देख सकते हैं इनकी रिपोर्ट्स में, जो ओल्ड रिपोर्ट इन्होंने कराई थी एएमएच की, ये रिपोर्ट इनकी ओल्ड जो थी वो 22 सितंबर 2025 की थी, है ना। इनका उस वक्त एएमएच का लेवल 0.88 आ रहा है, 0.88, है ना, काफ़ी ज़्यादा लोअर एंड पे, बिल्कुल समझ लीजिए कम है, ये बहुत ज़्यादा कम है एएमएच का लेवल। जब इनको हमारे बारे में पता चला तो इनके हस्बैंड हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए और इनको हमने सिर्फ़ और सिर्फ प्रोहमल का इस्तेमाल कराया। प्रोहमल के इस्तेमाल करने के बाद इन्होंने फिर ये दिसंबर में कराई है, 21 दिसंबर को, 3 मंथ्स, है ना, सितंबर में, अक्टूबर, नवंबर, 3 मंथ्स इन्होंने ये मेडिसिन इस्तेमाल की। और कुछ थोड़ा बहुत जाहिर सी बात है गैप होता है ट्रीटमेंट में, है ना, कम्प्लीटली जब ट्रीटमेंट लेते हैं तो डेली बेसिस पर मेडिसिन भी नहीं ले सकते हैं। तो इन्होंने 21 दिसंबर को ये दोबारा से जांच कराई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इनका एएमएच का लेवल जो है 1.53 आया है, जो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुका है पहले से, है ना। जहाँ पर इनका एएमएच का लेवल सिर्फ 0.88 था, वो 3 मंथ्स सिर्फ प्रोहमल इस्तेमाल करने से इनका जो एमएच का लेवल अभी है वो 1.53 है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी वजह से हम अक्सर ये बात आप लोगों से कहा करते हैं कि अगर इस तरह की कोई परेशानी है तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। आप ये ना सोचें कि नहीं अब कुछ हो नहीं सकता है, अब कुछ ऐसा नहीं है कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है। ये प्रोहमल जो है हमारा, इसके बारे में हमने बहुत मरतबा आप लोगों को बताया हुआ है, बहुत ही बेनिफिशियल मेडिसिन है। मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी में दोनों ही जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम दोनों ही पार्टनर को जो प्रोहमल है वो इस्तेमाल कराते हैं। सुबह खाली पेट 2.5 चम्मच 25-25 ग्राम सुबह खाली पेट दोनों पार्टनर को इस्तेमाल कराया जाता है। स्पेशली अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। ये जो प्रोहमल है, इस मेडिसिन का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर एक क्लिक पर आप इस मेडिसिन के पेज पर लैंड कर पाएंगे और वहीं पर आप इस मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स, इसके बेनिफिट्स, इसके डोजेस, इसके एमआरपी, सारी चीज़ें आप वहाँ पर इसकी रीड कर पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं, अगर आपकी इस तरह की कंडीशन है, तो आप पूरी दुनिया के लिए, कहीं के लिए भी, पाकिस्तान और फिजी 2 कंट्रीज़ को छोड़ करके कहीं के लिए भी आप इस मेडिसिन का ऑर्डर भी वहीं से प्लेस कर सकते हैं। बहुत इजी हो गई हैं सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह। आप घर बैठे आराम से आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। अगर इस तरह की परेशानी है तो आपको हमारे यहाँ तशरीफ़ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन अपने घर बैठे आराम से दुनिया के किसी भी कोने से हमसे कंसल्ट कर सकते हैं ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू। बहुत ईजी है, हमारी वेबसाइट पर सारा प्रोसेस इसका मेंशन है। बहुत ईजिली आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। और इस तरह की जो मेडिसिन हैं, जो या हम आपको जो रिकमेंड करते हैं मेडिसिन, वो भी आप मेडिसिन डायरेक्टली घर बैठे आराम से आप मंगा सकते हैं। तो अगर इस तरह की कंडीशन है, एमएच का लेवल कम है आपका, या फिर और दूसरे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं या दूसरे इनफर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं आपके अंदर, जिनको लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो आप, रिलैक्स रहिए। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारी परेशानियाँ हम पूरी कोशिश करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह आपकी ये जो परेशानियाँ हैं वो रिज़ॉल्व हो जाएँ, और अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल आप इन परेशानियों से निकल सकते हैं और नेचुरल कंसीव हो सकते हैं। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप एक मरतबा हमसे कंसल्ट करिए, जो भी कंडीशन होगी आपकी, हम आपके लिए बेहतर हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी। और ये जो कंपैरिजन है
ओल्ड रिपोर्ट और न्यू रिपोर्ट का आप लोगों ने देखा होगा, और इसके देखने से आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस ज़रूर आया होगा, आप लोगों को ये समझ में ज़रूर आया होगा कि एमएच के लेवल को भी इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरे वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।